जापान उत्तर प्रदेश में भारी भरकम निवेश करने की तैयारी कर रहा है और इसी संबंध में राजधानी दिल्ली में जापान के निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा सम्मेलन भी जारी है। इस सम्मेलन में क्या कुछ खास है, क्या आउटकम होगा और उस निवेश से उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अजीत खरे, जो कि इस सम्मेलन को कवर कर रहे हैं। अजीत जी, इस सम्मेलन में क्या खास है और हम क्या मानकर चलें, उत्तर प्रदेश के अंदर किन सेक्टर्स के अंदर जापानी निवेशक आने वाले हैं? देखिए, जापान का जो ये सम्मेलन हो रहा है भारत के साथ, ये उत्तर प्रदेश के साथ खास तौर पे ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जापान तो वैसे भी भारत के साथ सहयोग कर रहा है, बुलेट ट्रेन के लिए भी अहमदाबाद से बम्बई को जो चल रही है उसमें सहयोग है। उत्तर प्रदेश में उनकी खास नज़रें हैं, उनकी पहले से भी उनके निवेश रहा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का उन्हें आप ऐसे समझ लीजिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि 200 निवेशकों और उद्यमियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो आज दिल्ली में है और अगले 1-2 दिन में बाद फिर लखनऊ जाएगा, आगरा जाएगा और बनारस जाएगा। वहाँ क्या क्या समझौते होंगे वो आगे बताते हैं आपको, लेकिन इसमें यह है कि उसमें कई क्षेत्रों में निवेश का उसने रुचि दिखाई है। और आज 2 बड़े ऐलान किए हैं। जापान के एक प्रांत है, वहाँ के गवर्नर आए थे, उन्होंने ऐलान भी किया कि एक तो ये है कि यहाँ की एक कंपनी है वो ट्रैक्टर बनाएगी। जापान की कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर बनाएगी और उसमें 7,000 ट्रैक्टर जो है हर साल बनेंगे और उसमें काफ़ी 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक कंपनी और इस तरह 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। और ये आगे कई एक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है, उसको लगाने पे काम चल रहा है, उसको भी जापान इसको यूपी में करेगा। तो इससे देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जापान का उत्तर प्रदेश के साथ जो उनका वो एक सहयोग है और उनकी नज़रें इनायत है यूपी पे, वो इम्पोर्टेंट बात है। एक जापानी सिटी बसाने की बात भी सामने आ रही थी। मुझे इसकी तस्वीर दर्शकों को बताएं ज़रा कि जब ये बस जाएगी तो किस प्रकार की होगी, कितना जॉब जनरेशन होगा और उससे उत्तर प्रदेश को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, 500 एकड़ की ज़मीन पर ही ग्रेटर नोएडा में इसमें ज़मीन के इसके चिन्हित की गई है। यहाँ पे जापानी सिटी बनाने का प्रस्ताव है और ये योजना काफ़ी समय चल रही थी, लेकिन अब इसमें तेज़ी आ गई है और जापान ने बिल्कुल इसमें एक तरह से सहयोग भी हो गया। इसमें भारत सरकार भी पूरा सहयोग है, उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो जाहिर बात है इसमें आप समझ लीजिए जितनी कंपनियां हैं जापान की, यहाँ सब एक जगह स्थित होंगी, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, प्लग टू वन वाली सारी फैसिलिटी होंगी कि आप इंडस्ट्री लगाइए, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा होगा, क्योंकि वो जीवर एयरपोर्ट के पास है, राजधानी दिल्ली के पास भी है। तो जापान के लिए ये सही था। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे ये आप बता दें कि यहाँ पे जापानी खाना व्यंजन जो मिलेगा यहाँ पे ये योजना बनाई गई है इसलिए कि जापानी लोग कोई आएगा तो उनकी भाषा सीखने के लिए भी लोग, और जापानी के जो व्यंजन है खाने के वो जो भी जाहिर बात है, कोई विदेश में जाता है तो उससे मनपसंद घर के व्यंजन मिल जाएँ तो उसके लिए कितना अच्छा होता है। तो जापानी निवेशक हैं, जापानी कंपनियां हैं, जापान के जितने लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, वो सब आएंगे। इस जापानी सिटी के प्रस्ताव इसीलिए रखा गया है कि इसमें किसी तरह उनको खाने के प्यान के व्यंजन मिले, उनकी भाषा के लोग मिलें। तो उद्योग तो लगाएंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल भी हो, उनके लिए कैंपस हो, उनके लिए मनोरंजन साधन हो, तो सारी फैसिलिटीज़ में होंगी। ये योजना की लंबी है, 4-5 साल इसमें लगेंगे, लेकिन जापान की तैयार होगी तो जाहिर बात है जापानी सिटी अपने आप में एक यूनिक चीज़ होगी। और इससे इस पूरी मुहिम से जो जॉब जनरेशन है वो भी उत्तर प्रदेश में होगा? नहीं, बिल्कुल। जापान जैसे अभी मैंने बताया कि 10,000 रोज़गार अभी मिलेगा जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, और भी कई परियोजनाएँ अगले 2-4 दिन में अभी अनाउंस घोषित की जाएंगी। अभी ये जापानी प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में है, फिर 21 तारीख को लखनऊ जाएगा, फिर बनारस जाएगा, आगरा जाएगा, वहाँ सब योजनाएँ सामने आएंगी। लेकिन रोज़गार की जहाँ तक आप पूछ रहे हैं तो रोज़गार तो वाकई उसमें निजी सेक्टर में बहुत बड़ा रोज़गार जनरेट होगा। एक तो उन लोगों के लिए जो कौशल से उसमें इक्विपमेंट है, एक तरह से वो ITI से किया उन्होंने, तो उनको बड़ी डिमांड है, क्योंकि ये डिमांड बढ़ेगी। कंपनी आएंगी तो उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि जापान से लेकर आएंगे, सबको यहीं चाहिए। तो यूपी के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी और जो भी काबिल होगा अपने कौशल से, अपनी टेक्निकल एजुकेशन से, उसको सबको जॉब मिलेगा। लेकिन ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये अभी सिर्फ उद्घोषणा के स्तर पर माना जाए या इसमें कोई फिक्स टाइमलाइन इसके लिए तय की गई है कि ये कब तक उद्घोषणा तो पहले ही थी। आज तो इस तरह ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, 2 कंपनियों ने जो अनाउंस किया कि अपना निवेश करेंगे, तो एक तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी है। सारी प्लानिंग उनकी हो गई है। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग होने का मतलब शिलान्यास उसका हो गया है। अब इसमें जो है निर्माण कार्य शुरू होगा और उनका काम जल्दी 1 साल के अंदर शुरू होगा। सारी योजनाएं सब क्लियर है, तब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक घोषणा ही रह जाए, तो जो घोषणा से बात बहुत आगे तक पहुँच गई है।
बात बिल्कुल साफ है कि जापान भारत में भारी भरकम निवेश तो कर ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश खासतौर से इसमें लाभान्वित होगा। अभी सम्मेलन के अंत में कुछ और आउटकम्स हमारे सामने होंगे, उनको भी हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। और एक और ख़ास बात कि जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी भी आज सुबह आ चुके हैं और वो फ़िलहाल मुंबई में हैं। वहाँ पर वो एक नौसेना बेस का दौरा करेंगे। कल राजनाथ सिंह के साथ, रक्षा मंत्री के साथ उनकी बायलैटरल मीट है और सबकी नज़र उन रक्षा प्रणालियों के सह विकास और सह उत्पादन पर है, जो कि इस मीटिंग के अंदर निर्धारित होनी है। इनमें जापानी एंटीना खासतौर से प्रमुख है, जो कि जापान की जो भारत के युद्धपोतों के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे उनमें दुश्मन की नज़र से बचने की क्षमता आ जाएगी। फिलहाल शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप अमर उजाला पर बने रहें। अभी के लिए मेरे साथ और मेरे कैमरा पर्सन जाकिर के साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।